ओए देखिए भाई, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब, हाँ, बैंड बताए थे, बैंड के बारे में बताए थे। जब ये सिलिकॉन वगैरह, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जब इनके आइसोलेटेड एटम की बात करता हूं, आइसोलेटेड मतलब कि एक सिंगल एटम की बात करता हूं, तो इन सिंगल एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, कुछ और होता है। आपको बताया था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो थोड़ा कम एनर्जी के होते हैं और दो उनसे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी के होते हैं। ठीक है, ये आइसोलेटेड का हो गया। अच्छा, उन इलेक्ट्रॉन वो जब ऑर्बिट में होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं भैया ये वैलेंस, और वैलेंस बैंड में, कहां पर है, बैलेंस बैंड। और बैलेंस बैंड में जो अब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो वो किसी प्रकार से फ्री नहीं रहता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता और उसकी वजह से किसी प्रकार की कोई कंडक्टिविटी नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं उस ऑर्बिट में, तो वैसे ही उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं, और अगर उतनी एनर्जी हुई कि वो एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाए तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आसानी से इंटरेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या आती है भैया, कंडक्टिविटी आती है। ये आइसोलेटेड एटम की बात थी। लेकिन मैंने बताया जब ये पास पास में आते हैं और पास में आकर के क्रिस्टल बनाते हैं, तो यहां पर इनके एनर्जी लेवल जो आइसोलेटेड था और अब जब क्रिस्टल बन गया तो यहां पर एनर्जी लेवल क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। यहां पर तीन एनर्जी लेवल की बात की मैंने। एक की बात की थी जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल वाला था, बैंड बना था, उसको मैंने कंडक्शन बैंड कहा था। और जो सबसे लोअर एनर्जी लेवल वाला था उसको मैंने वैलेंस बैंड किया था। और इन दोनों बैंड के बीच में गैप होता है, उसको मैंने एनर्जी गैप कहा था। क्या कहा था? एनर्जी गैप कहा था। तो जब क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल बनने के बाद यहां पर तीन बैंड आपके सामने होते हैं। ये बैलेंस बैंड, यहां पर वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है? ठीक है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो फ्री नहीं होते, और जो फ्री नहीं होता वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता उसके पास किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होती, यानी वो मूव नहीं कर सकता, और उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है? लेकिन जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं उनकी काफी ज्यादा एनर्जी होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक है। और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मूव कर पाते हैं, और जो मूव करता है उसकी वजह से क्या आती है, कंडक्टिविटी आती है। अच्छा, इस वाले यहां पर इस वाले बैंड में किसी प्रकार के, जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, इस वाले बैंड में किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाला नहीं है। या तो यहां मिलेगा, यहां जो मिलेगा उनकी वजह से किसी प्रकार की कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। जो यहां मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसी के अंदर एनर्जी रहेगी, वही मूव कर सकता है, उसी की वजह से क्या होगी, कंडक्टिविटी रहेगी। याद है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एनर्जी बैंड मैंने आपको बताया था। ठीक है। कह रहा एक आइसोलेटेड एटम की बात करता हूं तो वहां पर बैलेंस बैंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में होते हैं, जो फ्री नहीं होते। ठीक है। एग्जिस्ट ओनली वन ऑफ द अलाउड ऑर्बिट, किसी एक ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है। शार्पली डिफाइंड एनर्जी, और उस ऑर्बिट की एनर्जी एकदम क्या होती है, फिक्स होती है। उतनी एनर्जी दो, वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा, और क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर क्या करते हैं भैया, एटम्स को पास में ला करके क्रिस्टल बनाते हैं, तो जो एनर्जी पहले शार्प थी अब वहां पर क्या हो गया, तीन स्टेट बन जाएगी, तीन बैंड बन जाएंगे। पहले बैंड को हम क्या कहते हैं भैया, कंडक्शन बैलेंस बैंड, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जहां के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, जहां के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं होती। और एक कैटेगरी बनती है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की जिनके एक बैंड बनता है जहां पर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, जहां की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन चले आता तो उतनी एनर्जी में वो फ्री हो जाता है। ठीक है। और जो फ्री हो जाता है वो मूव कर सकता है, जो मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर सकता है, और चलेगा तो कंडक्टिविटी उसकी वजह से आएगी। ठीक है। तो पहले बैंड की बात कर रहे हैं, वो बैंड जो सबसे कम एनर्जी वाला होता है, तो हम क्या कहते हैं भैया, बैलेंस बैंड। ठीक है। लिखा हुआ है द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ एनर्जी कंटेनिंग द बैलेंस बैंड। ठीक है। इस बैंड कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भैया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही होते हैं। समझ लो जो बना है ना आपका क्रिस्टल, क्रिस्टल जब पास में आए, क्रिस्टल पास में आए तो बॉन्ड बना उनके बीच में। ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। ठीक है। जो अभी भी बॉन्ड बना के बने हुए हैं, मतलब जो फ्री नहीं है, तो उसको कहां बोलेंगे हम भैया, वो कहां पर है, बैलेंस बैंड में। इनकी एनर्जी काफी कम होती है क्योंकि फ्री नहीं है। ठीक है।
अच्छा, लिखा द बैंड इज ऑलवेज फुलफिल्ड, क्योंकि आपको पता है भैया कम टेम्परेचर पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबके सब यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये बैंड हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से भरा रहेगा। क्या रहेगा, भरा रहेगा। यहां के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन नहीं कर सकते, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन कर सकते हैं जो फ्री होता है, जो फ्री होते हैं। यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन नहीं कर सकते। तो इनकी वजह से किसी प्रकार का कोई करंट नहीं आएगा, लिखा हुआ है नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री तो है ही नहीं, ठीक है, लिखा हुआ है। और एक बात ध्यान रखना, आपको पता भी है यहां पर तीन जो बैंड बने हैं, ये क्या है भैया, कंडक्शन बैंड, ये क्या है, बैलेंस बैंड, और ये है बैलेंस बैंड में वो लेवल जिसका एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे लेवल बनते हैं, लेकिन इन लेवल में इन सभी लेवलों में सबसे ज्यादा एनर्जी क्या है, इसकी है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, बैलेंस बैंड में रहेंगे, और यहां के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। थोड़ी सी एनर्जी दोगे कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो इस लेवल पे हाईएस्ट एनर्जी बैलेंस बैंड में जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके लेवल को हम क्या कहते हैं भैया, फर्मी लेवल। क्या कहते हैं उन्हें, वही लिखा हुआ था, हाईएस्ट एनर्जी लेवल विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड एट जीरो, का मतलब फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम उस एनर्जी, उनके एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं भैया, फर्मी एनर्जी लेवल, ठीक है। एक बार फटाफट इसको पढ़ो, एक बार जल्दी से, फटाफट जल्दी से, 2 मिनट के अंदर। आइसोलेटेड एटम में एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जो एनर्जी देते हो उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रॉन जहां पर रहता है फ्री नहीं रहता, उसे बैलेंस बैंड कहते हैं। जब एनर्जी देते हो तो फ्री आता है, कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड। लेकिन जब क्रिस्टल बनता है तो वहां पर एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ की एनर्जी कम हो जाती है, जो कि कहाँ आते हैं, बैलेंस बैंड में आ जाते हैं। कुछ की एनर्जी बढ़ जाती है तो एक नया बैंड बनता है जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मूव करता है, और उसी की वजह से क्या होती है, कंडक्टिविटी आती है। अब हम बात कर रहे हैं भैया जो बैंड बने उनकी, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड की बात करता हूं तो बैलेंस बैंड वो बैंड होता है जो 0 केल्विन पर कम एनर्जी होती है भैया। तो 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बैलेंस बैंड में ही आपको मिलने वाले हैं। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, और बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं भैया फर्मी एनर्जी लेवल, समझ में आ गया। तो बैलेंस बैंड में भी बहुत सारे लेवल होते हैं, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं जिस लेवल की एनर्जी क्या सबसे ज्यादा है, टॉप लेवल की, ठीक है। तो बैलेंस बैंड में जो मैक्सिमम एनर्जी वाला लेवल होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फर्मी एनर्जी लेवल। वो लेवल हमेशा 0 केल्विन पे होता है। क्या होता है, 0 केल्विन पे। वहां के इलेक्ट्रॉन फ्री तो नहीं होते, लेकिन उनकी एनर्जी नीचे वालों से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। उसी एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं भैया, फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन बैंड, आपको पता है भैया कंडक्शन बैंड, अगर मैं बात करूं कंडक्शन बैंड की, तो कह रहा है भैया द एनर्जी बैंड ऑफ हाइयर एनर्जी लेवल, ठीक है भैया, ये वाला इसे कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं इसे, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो समझ लो वो फ्री है। क्या है, और फ्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, तो यानी कंडक्टिविटी इसी की वजह से आएगी, ठीक है भैया। ठीक है, ये या तो भरा रहता है आधा, पूरा नहीं भर सकता। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है बैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते तो हमेशा क्या होगा, 0 केल्विन पर खाली। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में 0 केल्विन पे मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो मिनिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं, बैलेंस बैंड में। तो 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा। तो 0 केल्विन पे ये पूरा का पूरा क्या होगा, खाली होगा। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे, एनर्जी दोगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और कहां चले जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं आएंगे, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो या तो ये पार्शियली फिल्ड रहता है या खाली रहता है। खाली कब रहता है, 0 केल्विन पर। और 0 केल्विन पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में नहीं है, यानी फ्री नहीं है, तो वो सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। कैसा बिहेव करेगा, उसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी, 0। बात करते हैं भैया, तो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, द एनर्जी बैंड ऑफ हाई एनर्जी लेवल विच इज आइदर एम्प्टी और पार्शली फिल्ड। एम्प्टी कब रहेगा, 0 केल्विन पर, और पार्शली फिल्ड कब रहेगा, जब कंडक्शन बैंड से कुछ एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, वो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा,
वो भी कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो फर्मी एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वही पहले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, समझ गया, क्योंकि उनको सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहां से जम करके यहां पर पहुंचने की, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, कॉल्ड कंडक्शन बैंड, दिस बैंड इज पार्शली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। कब पार्शली फिल्ड रहता है ये कंडक्शन बैंड, कब आधा भरा रहता है, एट हाइयर टेम्परेचर, एट, ठीक है। इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड। कैसे गेन करता है, क्योंकि आपको पता है इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, एनर्जी गेन कर पाते हैं और मूव कर पाते हैं, और उन्हीं की वजह से क्या आती है, कंडक्टिविटी आती है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री रहते हैं ये कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दे आर एबल टू मूव एनीवेयर विद इन द वॉल्यूम, जब ये फ्री रहेंगे तो कहीं भी मूव कर सकते हैं, है ना, पूरे कंडक्टर के अंदर, और इन्हीं की वजह से क्या आता है भैया, करंट आता है, इन्हीं की वजह से क्या आता है। फिर आते भैया तीसरे बैंड की बात कर रहे हैं भैया, तीसरा बैंड कौन सा है आपका, एनर्जी गैप। कौन सा है, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप क्या है, तो बैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड का के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एनर्जी गैप कहते हैं। अच्छा, बैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी को हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं इसे, ठीक है। Forbidden gap, energy gap, difference in between the lowest energy of conduction band and maximum energy of बैलेंस बैंड, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, एनर्जी गैप कहते हैं। अगर एनर्जी गैप की वैल्यू निकालनी है तो दोनों एनर्जी को क्या करो, माइनस कर दो। ये देखिए यहां पर कभी कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, कौन सी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिनकी एनर्जी कम है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा जिनकी एनर्जी ज्यादा है, यहां पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ठीक है भैया। अब देखिए कह रहे हैं ये एनर्जी गैप जो होता है ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए। मेटल की बात करूं तो मेटल में कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं, मतलब ये एनर्जी गैप होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, फ्री रहता है। आपको पता है ना लोवेस्ट टेम्परेचर पे भी मेटल कैसा बिहेव करती है, कंडक्टर की तरह, अच्छा कंडक्टर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन उसका हमेशा क्या होता है, फ्री रहता है। यानी फ्री रहने का मतलब क्या है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में क्या है, मिले हैं, उनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वो हमेशा ही क्या है, फ्री है। तो मेटल के लिए इस एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कह रहा है सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर के लिए इस एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, कहते हैं 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होती है। इतनी एनर्जी में अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दे दूं तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, यानी फ्री हो जाएगा, और जो फ्री हो जाएगा तो वही क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो ये एनर्जी गैप क्या होता है, 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होता है, मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन कभी यहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब पहुंच नहीं पाएगा तो अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। तो ध्यान रखना अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, एनर्जी गैप की वैल्यू अलग अलग होती है। मेटल के लिए 0 होती है, इंसुलेटर के लिए 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है, कभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता। और सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन करके कंडक्शन में, वैलेंस बैंड से कहां जा सकता है, कंडक्शन बैंड में। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो इस फॉरबिडन गैप की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो यहां के इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो इनका लेवल क्या होगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब लेवल ऊपर हो गया तो एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है, ये फर्मी एनर्जी लेवल ही तो है, इंक्रीज कर गया तो एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। आगे आते हैं भैया, बात करते हैं। अगर मैं बात करूं मेटल के लिए, तो मेटल के लिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, देखो कंडक्शन बैंड नीचे है, बैलेंस बैंड ऊपर है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, ओवरलैप्ड है। क्या है ये, मतलब यहाँ का मतलब जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में भी है, मतलब वो फ्री है, ऑलमोस्ट क्या है, फ्री है, ठीक है भैया। फॉरबिडन गैप की वैल्यू क्या होती है, किसके लिए, मेटल के लिए। और कंडक्शन बैंड इज आइदर पार्शियली फिल्ड और बैलेंस बैंड इज, समझ गया भैया, क्योंकि आपको पता दोनों तो मिले हुए हैं, तो जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहेगा, कंडक्शन बैंड, मतलब ऊपर नीचे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पर हमेशा कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। कौन, मेटल। अब बात करते हैं भैया इंसुलेटर, इंसुलेटर केस में देखो
ये रहा कंडक्शन बैंड, बहुत छोटा सा है, बैलेंस बैंड ये रहा, और एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा। यहां से कभी इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं जो एनर्जी गेन करके कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कभी पहुंच ही नहीं पाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, जीरो। इसलिए इंसुलेटर क्या करता है, कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं कर पाते। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे क्या लिखा है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लार्जर, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं हो पाता, चाहे आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर लो, समझिए। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता, एक्साइटेड मतलब कि कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता, ठीक है। इसमें कंडक्शन बैंड हमेशा क्या होता है भैया, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। बैलेंस बैंड हमेशा क्या होता है, भरा रहता है, समझ गया। क्योंकि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में, यहां पर तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब बैलेंस बैंड हमेशा क्या होगा, भरा, और कंडक्शन बैंड हमेशा क्या होगा, खाली। आगे देखिए, सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में ये एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। यहां से जैसी आप एनर्जी दोगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन करके कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और आपको बता दूं यहाँ पे दो एग्जांपल भी दे रखे हैं। ये एनर्जी गैप सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, और जर्मेनियम के लिए यही क्या होता है, 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब ये बहुत कम एनर्जी है, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर सकता है, और बैलेंस बैंड से कहा जा सकता है, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्टिविटी शो करेगा। तो ये लिखा हुआ है इनिशियली कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है। कब एम्प्टी होगा, कम टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं भैया, टेम्परेचर हाई करते हैं तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक्साइटेड होकर के कहां पहुंच जाते हैं, और कनेक्टिविटी आ जाती है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया, होल्स इन सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। आपको पता है मैंने 3 बैंड बनाए, 3 बैंड बनाए। ये क्या है, ये क्या है, 0 केल्विन की बात करता हूं तो 0 केल्विन पे सारे बैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, बैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड क्या होगा, पूरा खाली होगा, है ना। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना चालू किया, आपने खड़ंजा देखा, खड़ंजा ईंटों का जो खड़ंजा पड़ता है, ईंट की रोड देखी है, जो ईंट से रोड बनती है उसको खड़ंजा कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो वहां से एक ईंट निकाल लो तो उस खड़ंजे में क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। मान लो सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, मतलब खड़ंजा एकदम सही सलामत है, बढ़िया से सारी ईंट अपनी जगह पे लगी हुई है। खड़ंजे की ईंट बोले तो इलेक्ट्रॉन, खड़ंजे की ईंट बोले तो, और खड़ंजा बोले तो क्रिस्टल पूरा का पूरा, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया या जर्मेनियम का क्रिस्टल हो गया, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो भैया स्टार्टिंग में क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होते हैं, खड़ंजा एकदम सही सलामत होता है। हमने क्या किया, टेम्परेचर हाई किया। टेम्परेचर जैसे ही मैं हाई करूंगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो खड़ंजे के ईंट के रूप में बैठे हुए हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और हाई किया तो उनकी एनर्जी और बढ़ेगी। जैसी उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो भाग के कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में। यानी ईंट उखाड़ दी मैंने खड़ंजे से और कहां फेंक दी, रोड के बाहर। तो यहां पर क्या होगा, रोड से अगर ईंट उखाड़ के फेंक दोगे तो वहां पे क्या होगा, गड्ढा क्रिएट हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बिल्कुल, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है कहीं से ना तो वहां पर भी एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है, समझ गया। तो उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं भैया, होल्स। क्या कहते हैं उसे, होल्स। तो लैटिस एकदम प्रॉपर है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। मैंने टेम्परेचर हाई किया, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे बैठे, मतलब कहां पर है, बैलेंस बैंड में। कहां पर है, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को हाई किया, टेम्परेचर हाई करते के साथ ही हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उड़ेगा जो कहां पे होगा, फर्मी लेवल पर होगा। कहां पर होगा, जैसे ही मैंने उसकी एनर्जी बढ़ाई, फर्मी एनर्जी का, फर्मी लेवल का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। उसकी एनर्जी तो ऑलरेडी ज्यादा थी, उसको उखाड़ने के लिए आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है एनर्जी देने की, तो भाग गया। यहां पर क्या होगा, गड्ढा क्रिएट हो गया। क्या हो गया, उसी गड्ढे को हम क्या कहते हैं भैया, होल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां गया, बैलेंस बैंड से, तो होल कहां क्रिएट हुआ, बैलेंस बैंड में। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन गया यहां पर तो होल्स आया यहां पर, उल्टा कहिए मैंने। इलेक्ट्रॉन जाता है वीबी से सीबी की तरफ, तो होल कहां आता है, सीबी से वीबी की तरफ। ऐसे होता नहीं है वैसे, ठीक है। होल का कोई एज अ फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, आप देख नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, वो जस्ट एक वैकेंसी है। किसकी, जैसे किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस एटम पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, पहले वो न्यूट्रल था लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या आता है, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, समझ गया। तो उसी डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं भैया, होल कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए।
यहाँ पे लिखा हुआ है एट एब्सोल्यूट जीरो, कम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड क्या होता है भैया, पूरी तरीके से खाली होता है। लेकिन जैसे ही आप और कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाना चालू करते हो तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं और जम कर जाते हैं कहां पर, कंडक्शन बैंड में। इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन फालतू जाता है और बैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। कहां पर, बैलेंस बैंड में। इसी डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं भैया, होल कहते हैं और क्वार्टर भी कहते हैं। एक होल क्या होता है भैया, सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया, जिसके पास मैग्नीट्यूड उतना ही होता है। आपको पता ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है भैया। तो वही कह रहा है, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड वही होता है जो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। होल्स एक वर्चुअल चार्ज है, क्या है, होता नहीं है, बस वैकेंसी है, ठीक है भैया। आर थ्रू देयर इज नो फिजिकल चार्ज, ऐसा कोई फिजिकल चार्ज नहीं है, बस वैकेंसी की वजह से आता है, ठीक है। अब आपको पता भी है, जहां जिस गड्ढे से ईंट निकली है वो गड्ढा ईंट के बराबर था, ईंट से थोड़ा सा बड़ा था। अब अगर कोई चीज कहीं फिट हो रही है तो तभी फिट हो सकती है जब वो चीज उससे थोड़ी सी क्या हो, बड़ी हो। तो ध्यान रखना कि इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन, और साइज भी क्या होता है उसका, मोर होता है। अच्छा, जिसका साइज बड़ा होता है वो आसानी से चलता है, या जिसका साइज छोटा होता है वो आसानी से चलता है, छोटा। तो इसलिए ध्यान रखना कि होल की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। समझ गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो आपने देखा हमने सारे सिलिकॉन को पास मिलाया, सिलिकॉन को पास मिलाने की वजह से एक क्रिस्टल बन गया। क्या बन गया, उसमें सारे एटम किसके थे, सिलिकॉन के थे, प्योर फॉर्म थी, इसमें कोई और मिलावट नहीं थी। इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं भैया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहां पर जब आप हीट दोगे तो हीट लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उखड़ेगा अपनी जगह से। कहां से उखड़ता है, बैलेंस बैंड से। और उखड़ेगा तो भैया वहां पर क्या बन जाएगा, होल, और क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर जो चार्ज आया वो किसकी वजह से आया, हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं भैया, थर्मली जनरेटेड चार्ज। क्या कहते हैं, थर्मली जनरेटेड चार्ज। तो यहां पे लिखा हुआ है इंट्रिंसिक अ प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर जो चार्ज होते हैं, करंट कैरियर होते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, थर्मली जनरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, थर्मली जनरेटेड, हीट की वजह से आते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड जनरेशन ऑफ होल, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड जनरेशन ऑफ होल, ठीक है। तो आपको पता भी है स्ट्रक्चर तो कुछ देखिए भैया, पहले कुछ पढ़ लीजिए उसके बाद में बताता हूँ। हमें पता भी है चार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सिलिकॉन की बात करूं, अगर वो दूसरे सिलिकॉन के साथ जुड़ रहा है तो तभी जुड़ सकता है जब उनके बीच में क्या बने, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बने, जैसे कार्बन जुड़ता है, बिल्कुल सिलिकॉन भी ऐसे जुड़ता है, ऐसे जर्मेनियम भी जुड़ता है। अपने चार उसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन अड़ोस पड़ोस से ले लेगा, क्या बना देगा, ऑक्टेट बना लेगा, और बन जाएगा स्टेबल, बन जाएगा क्रिस्टल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस क्रिस्टल बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड से सारे इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, हमने जैसे उनको हीट दी तो हीट देने पर बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। क्या होता है, और हीट दी तो बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होगा, एक बॉन्ड टूटा तो वहां से कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, एक, और कितना होल बना, एक। तो एज जो इलेक्ट्रॉन बना है और जो होल बना है उनकी संख्या बराबर है, किसके अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। किसके अंदर, इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर, जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम हो, जिनके अंदर सारे एटम्स किसके थ्रू जुड़े हो, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो जैसे ही आप हीट दोगे वहां का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होकर के टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक होल बना। तो जो बॉन्ड टूटा है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। और इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज से इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होती है, सेम होती है। दो बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो होल। चार बॉन्ड टूटेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन, चार होल। तो देखिए भैया लिखा हुआ है दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। और ये आस पड़ोस के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन की जैसी एनर्जी बढ़ेगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टूट जाएंगे, और टूट करके कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और साथ में वैकेंसी क्रिएट करेंगे, कहां पर, बैलेंस बैंड में। कहां पे क्रिएट करेंगे, उस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं भैया, होल कहते हैं। अच्छा ये क्या है, एनआई क्या है, यहां पर ये ध्यान रखना, जब आप हीट दोगे तो वहां पर जो बॉन्ड टूटे हैं, बॉन्ड टूटे, जितने बॉन्ड टूटे हैं उसको लिखते हैं एनआई, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक। क्या कहते हैं, और जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और उतने ही क्या बनेंगे। तो इन चार्जेस को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिकली जनरेटेड चार्ज। क्या कहते हैं इन्हें,
ठीक है, आगे बढ़ते भैया। फिर कह रहा है मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी आती है वो किसकी वजह से आती है? मेटल के अंदर जो कंडक्टिविटी आती है वो किसकी वजह से आती है? केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन आपको बता दूं जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि उसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन पे नहीं, एक और चीज पे डिपेंड करती है। वो क्या होती है? होल। क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर पोसेस अ यूनिक प्रॉपर्टी इन विच द अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन द होल्स आल्सो मूव। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे करेंगे, साथ साथ में क्या मूव करेंगे? होल भी। एक्चुअल में अभी आप देखोगे ना, होल एक्चुअल में मूव ही नहीं करता। ठीक है, ये बस आपकी समझाने के लिए बोलते हैं कि भैया होल भी मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे गया था? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो होल कहां से कहां पे आया? जबकि होल मूव नहीं हुआ, वो क्रिएट हुआ है। समझ गया? इसलिए ताकि इलेक्ट्रॉन मूव हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे लाइन लगी है, उसका मतलब समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? बैलेंस बैंड। ये क्या है? कंडक्शन बैंड। मैंने यहाँ पे क्या किया? हीट दिया। इसको क्या दिया? हीट दिया। जैसे ही मैं हीट दूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। कहां से लेगा? ऊपर वाले फर्मी एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे? कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या आ गया? तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन कहां गया? सी बीबी से। तो कंडक्शन होल कहां आया? उल्टा। ठीक है, ऐसी अगर आप देखोगे तो अभी आगे देखोगे आप। ठीक है, वही नीचे लिखा होगा। ठीक है, एक बार फटाफट 5 मिनट के अंदर पढ़ लीजिए, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सारे। ठीक है भैया, फटाफट जल्दी से पढ़ लीजिए।